नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लव यू ज़िंदगी। ये अड्डा थोड़ा सा धूप में आ गया है और वो दही जमने के लिए है। और पिलो नहीं ले आई, थोड़ी देर ये धूप में। लाल अभी बाल बनाएगी। हाथ नहीं हिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ। हाथ बिल्कुल भी नहीं हिलाओ। सब अपना पिलो वगैरह लेके भागी अंदर। डोर डोर बंद कर, डोर बंद। और ज़िंदगी जो मैं बोल रही थी बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत लाइफ में स्ट्रगल है। और अपनी बेटी को संभालते संभालते मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स आई, पर कोई बात नहीं, डोंट वरी। और इनर एक जो होता है ना, इनर स्ट्रेंथ, उसके थ्रू मैंने बहुत सी जंग जीती, बहुत सी। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसे ही ज़िंदगी में हमेशा जीतोगे। तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है ऐसे बच्चों की माँ होना, और तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको फेस करना। और ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, ये इनका पता चल जाता है लगभग 2 मंथ में, जब वो हाथ मारना ऐसे ऐसे शुरू करते हैं। उसी दौर में जब इनकी ग्रिप नहीं बनती, तब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि ये, चूँकि मैंने एक अच्छे बच्चे को देखा था, तो उसके बाद सेकंड जब इसको देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ये नॉर्मल नहीं है कुछ। और पेट में भी मूवमेंट उस तरह से नहीं था जैसा होना चाहिए था। और उसकी कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे एक तो हेरिडिटी होती है, पहली तो हेरिडिटी होती ही होती है। फिर डाइट का होता है कि अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो भी ऐसे बच्चों की संभावना बनती है। और अगर माँ बहुत टेंशन में रहे तो भी इधर उधर गड़बड़ होने की कुछ ना कुछ गुंजाइश रहती है। तो इसीलिए हर समय खुश रहें, अध्यात्म से जुड़ें। और मैं बता रही थी कि इसको पालते पालते मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स आई। इवन मेरे हर समय, मैं भी बहुत शुरू में तो किसी भी बुरी चीज़ को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो एकदम से नॉर्मल किसी माँ के लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है कि उसके बच्चे को कोई भी तकलीफ़ रहे। तो इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। मैं बहुत रोती रहती थी, और इसलिए मुझे कई तरह की टेंशन वाली बीमारियाँ हुई। जैसे कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, बहुत ज़्यादा, बहुत भयानक। मैं मरते मरते बची। डॉक्टर कहते थे कि कैसे ज़िंदा है तू। तो उस टाइम में उसके बारे में फिर कभी बताऊंगी मैं कि मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। माइग्रेन हुआ था मुझे बहुत ज़्यादा भयंकर। मैं मतलब एवरी टाइम मुझे बस ऐसे ऐसे चक्कर की प्रॉब्लम रहती थी, और वोमिट की प्रॉब्लम रहती थी, और सिर में दर्द होता, लगता कान से कुछ बह जाएगा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था। पर उसको आयुर्वेद के थ्रू और एक रूटीन बांध के मैंने अपना धीरे धीरे उसको ठीक किया। एलोपैथ में बहुत ट्रीटमेंट कराया, पर वो एक लिमिट टाइम तक ठीक रहता था, दवा छोड़ते ही फिर हो जाता था। तो एलोपैथ में मैंने ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं कराया था। कुछ चीज़ें हैं जिसका ट्रीटमेंट एलोपैथ में वाकई नहीं है, जैसे लीवर है या माइग्रेन है। माइग्रेन की तो जब दवाएं लेते रहे तो अंडर कंट्रोल रहेगा, बाकी तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरह कुछ चीज़ें हैं जिनका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में ही बेहतर है, या सबसे अच्छा कि अपनी दिनचर्या सुधार लें और अपने को पॉजिटिव वे में ले चलें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाती हैं जब हम अपनी दिनचर्या को पॉजिटिव वे में लेते हैं। ईश्वर भी ना लगातार एग्ज़ाम लेता रहता है। जो जैसे हम लोग होते हैं ना, केजी का एग्ज़ाम देते हैं, फिर 1 में जाते हैं, 2 में जाते हैं, ऐसे करते करते एजुकेशन हायर होती जाती है, ऐसे ही ईश्वर का एग्ज़ाम भी हायर लेवल तक पहुंचता जाता है। ऐसे में छोटे छोटे एग्ज़ाम्स बहुत सारे सबकी लाइफ में होते हैं। फिर उसके बाद मुझे कैंसर डिटेक्ट, मतलब डायग्नोज तो नहीं हुआ, पर हाँ यूट्रस में बेतहासा ग्रोथ होने लगी। यूट्रस बहुत बड़ा हो गया था, लगभग एक ईंट के बराबर। तो मेरा पेट बहुत बड़ा सा हो गया था। मुझे तकलीफ भी बहुत थी, बहुत सारी ऑलरेडी प्रॉब्लम हुई मुझे, बहुत सारी। और कोई यहाँ के मतलब टॉप मोस्ट यहाँ का अस्पताल मुझे एडमिट करने को तैयार नहीं था, और सब टाटा जाने की सलाह देते थे। और मैं सोचती थी कि इवन सोचो, मैं बोलूँ कि बिटिया के साथ है कि उसको मैं छोड़ नहीं सकती, तो मैं अपना ट्रीटमेंट भी नहीं कराना चाहती थी कभी भी, कि मैं बाहर जाऊंगी तो वो कैसे बचेगी, कैसे उसको कौन देखेगा, मेरे बिना कैसे रहेगी।
इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी भी मैं डॉक्टर के यहाँ जाना, उसको ले जाना बहुत ही कठिन काम है। वो डॉक्टर के यहाँ जाने से बिल्कुल बेतहासा बढ़ने लगा। कोई डॉक्टर मुझे यहाँ एडमिट करने को अपने यहाँ तैयार नहीं था। बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किलों से मैंने एक जूनियर डॉक्टर को राज़ी किया, उसी बड़े अस्पताल के जूनियर डॉक्टर से। और वो मतलब पहले तो नहीं तैयार हो रही थी, पर बाद में मैंने कहा कि डॉक्टर आप मानते हो ना कि ईश्वर जीवन मरण देता है। वो बहुत स्पिरिचुअल थी, ये मुझे पता लग गया। तो फेस से पता चल जाता है ना थोड़ा बहुत, तो ये पता लग गया। फिर मैंने उनसे कहा डॉक्टर आपको पता है ना कि आप तो जानते ही होगे, मानते होगे कि ईश्वर ही जीवन मरण देता है और तभी लोग जीते मरते हैं। बाकी ऐसे पैस तो अपने हाथ में है। सोचो मैं बाहर गई तो मेरी बच्ची तो मर जाएगी, और मैं यहाँ रही तो बचना होगा तो मैं बच ही जाऊँगी, नहीं बचना होगा तो मैं वहाँ भी मर जाऊँगी, यहाँ भी मर जाऊँगी। तो प्लीज़ आप ही ये रिस्क लो ना, मैं अपनी तरफ से लिख के देती हूँ। फिर उन्होंने 5 डॉक्टरों से कहा कि आप सिग्नेचर करा के ले आओगे तो मैं राज़ी होती हूँ। फिर मैंने कई डॉक्टर से बात की, उसमें कई लोग 1-2 बिहार के ही डॉक्टर थे और बहुत इधर-उधर के। मैंने तमाम डॉक्टरों से राय ली। कई ने मतलब कई डॉक्टर्स मतलब सपोर्ट उन्होंने मेरा किया, सिग्नेचर करके उन्होंने दिया। सबसे पहला सिग्नेचर तो मेरा था, मेरे हस्बैंड का था, और फिर उसके बाद डॉक्टर्स का था, और फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। और काफ़ी दिन मैं एडमिट रही, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। ऑपरेशन लगभग 3.5-4 घंटे से ज़्यादा ही चला था, और मेरी एक-एक आंतों में यूट्रस इतना बड़ा हो गया था कि आंतों को दबा के और उसमें चिपक गया था। एक-एक आंतें उठा के मतलब उसमें ऑपरेशन हुई थी। बहुत लॉन्ग टर्म में एकदम मेरा टीएलसी उस समय अचानक से बहुत नीचे चला गया। 1000 समथिंग, मतलब 1200 के लगभग टीएलसी रह गया था। ब्लड कितने भी ब्लड चढ़े तो येलो में थी। डॉक्टर ने ब्लड चढ़ाना डर के मारे बंद कर दिया। और फिर मुझे शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक होश नहीं आया। तो उसके बाद जब मैं होश में आई तो डॉक्टर भी काफ़ी डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। मतलब वैसा माहौल था उस समय घर का, और अस्पताल में मेरे आसपास की मैं क्या बताऊँ। पर मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर आए कि बेटा अगले दिन क्या हाल है, कैसे हो? उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ऑपरेशन कैसा रहा? उन्होंने हाथ पे ऐसे प्यार से ऐसे करके कहा बेटा बस तुम ठीक हो जाओ बस। और बिना मतलब बेहोश किए मुझे बस एक इंजेक्शन के थ्रू मेरा पूरे होश में ऐसे ऑपरेशन हुआ। और बिना पेन किलर तो मुझे दिया नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है। तो जिसको मुझे बहुत ज़्यादा अल्सर था क्या है। और अब तो पीजीआई से काफ़ी ठीक है। मैं मतलब अब मैं उसको याद भी नहीं करती, अंडर कंट्रोल है तो ठीक ही है। तो इस तरह बहुत सारी बातें मेरी आँखों में अभी भी तैर जा रही हैं। तो इस तरह वो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और उससे मैं बाहर आराम से निकली। तो मेरे बताने का सिर्फ ये मतलब होता है कि आप भी किसी भी तरह की कैसी भी प्रॉब्लम आती है, आप बिल्कुल जूझ पड़ो, करो। डू और डाई का जो जैसे हमारे क्रांतिकारियों ने एक दिया था ना, वैसे डू और डाई का जो आप मंत्र है ना, जब लेके चलते हो तो लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होता है। और ऊपर वाले पर दृढ़ विश्वास। और हमारे गुरुदेव कहते नहीं हैं कि एवरी टाइम आप ऊपर वाले को अपनी प्रॉब्लम सौंप देते हो तो वो खुद देखता है आपको, और आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुद देता है, निकालता है। तो और मेरा ब्लॉग बनाने का बार बार यही मकसद होता है कि आप मुझसे जुड़ो और बहुत सी ऐसी चीज़ें जानो कि लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल हर की लाइफ में आते हैं। दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं, पर जब पास आप किसी के भी आते हैं तो बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, और उसमें वो जीत जाता है। तो उसका यही होता है कि वो कहीं ना कहीं से मजबूती से ईश्वर की डोर को थाम के रखता है, और उसमें फिर वो क्या बचता है, ईश्वर उसे बचाता है। फिर वो जिम्मेदारी ईश्वर की ही बनती है। तो मैं अपनी बच्ची के लिए भी बोलूँ कि पर डे उसके साथ बहुत जूझना पड़ता है। बिल्कुल भी आसान नहीं है। कब उसका मूड ख़राब हो, पहले तो सारी सारी रात सोती नहीं थी, और मैं भी नहीं सोती थी उसके साथ। 2-2 3-3 दिन वो जागती रह जाती थी। और कितना भी नींद की दवा दो, 1-1.5 घंटे जैसे डॉक्टर यहाँ देते थे। और एक मुझे याद है, नाम नहीं अभी एकदम से याद आ रहा है, देते थे, वो तुरंत 2 मिनट के अंदर अंदर सो जाती थी।
लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे बस, उससे ज़्यादा वो सोती नहीं थी। तो मैं तो इतने कम घंटे सो के मेरा काम चलता नहीं, मैं तो भाई बड़ी थी, वो तो बच्ची सी थी तब, बहुत छोटी सी, इतनी छोटी बच्ची थी, तो वो सोती बिल्कुल भी नहीं थी। और ये प्रॉब्लम उसकी जैसे जैसे 6 मंथ के बाद धीरे धीरे उसकी ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी। लगभग 3 साढ़े 3 साल की जब हुई तो एक्सट्रीम पे था उसका जगना। फिर किसी तरह बहुत मुश्किल से धीरे धीरे उसको बहुत दौड़ाना, चलना, उसने मतलब मांसपेशियाँ एकदम ऐसे हाथ झूलते हुए से थे, तो बहुत मालिश वालिश करके उसकी मांसपेशियों में थोड़ा दम आया। हड्डी की मैंने जांच कराई, बोन डेंसिटी तो बिल्कुल ठीक निकला था। मांसपेशियों मालिश वालिश से वो धीरे धीरे खड़ी होने लगी, सब अपने काम धीरे धीरे करने लगी। बहुत 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 केयर से। डॉक्टर भी जब मैं जाती थी तो आश्चर्य करते थे कि इसकी नाक नहीं बहती, ऐसे बच्चों की शायद नाक हर समय बहती रहती है। और मैंने डाइट बहुत अच्छा रखा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है। लगाओ, देखो इसमें डालो, ये लो डालो। रेड कलर है ना ये, हाँ येलो डालो, ठीक है डालो 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 डालो, ऑरेंज डालो, येलो येलो येलो, एक एक डालो, एक एक डालो, दो नहीं बेटा, एक डालो। ग्रीन डालो, ग्रीन कलर उठाओ, ग्रीन कलर कौन सा है देखो तो, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, हाँ शाबाश, देखो कलर पहचानती है। और दूसरा रेड कलर डालो, रेड कलर डालो, फिर से देखो रेड कलर डालो, रेड कलर डालो, हाँ हाँ गुड गर्ल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गर्ल, ये डालो, हाँ और फिर ग्रीन भी डाल दो, वो लास्ट छोटा ग्रीन है ना, ग्रीन भी डाल दो। शाबाश, गुड गर्ल, हाँ अब बॉल खेलेंगे ना, बॉल कौन खेलेगा? लाल की बड़ी वाली गेंद कहाँ गई हैं? सीधे बैठो, तन के बैठो, तो मम्मी गोदी में आ गई तुम, है ना? मम्मी की गोदी में कौन आ गया? लाल आ गई ना। आज लाल दुखी दुखी है भाई, क्यों? आज लाल उदास है। आँख में दवा डाल दें, आओ ये लेटो, मम्मी की गोदी में लेटो, दवा डालें। हाँ डाल लो। रुक जाओ। शेख लिए आज नया टेबल आया, ये बेड टेबल, स्पेस को खाने में या कुछ भी करने में बहुत सुविधा होएगी। ये बेड जो भी इसमें सारे में अगर आप देव को देखोगे तो ये मेरा प्रणाम है इनको, और इसके बाद इस पर एक्टिविटी करते हैं। हम जिस भाव किसी चीज़ को देते हैं वही भाव हमारे रिटर्न होता है। तो किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के पहले उसको मन से अभी उसका अभिनंदन करना चाहिए, ताकि वो हमको अच्छा भाव दे। और ये स्वस्तिक के साथ रेडी हो गया। अब श्रेया की एक्टिविटी होएंगी इसी पे। ये डिप करो इसमें, इसमें ऐसे नहीं, डिप करो। मुंह पोछो, इसमें डालो, डिब्बे में, डिब्बे में रखो, ऐसे रखो, ऐसे डालो, गुड गर्ल। रखो रखो, उठा के रखो, ये सारे उठा के रखो, सारे उसमें उठा के रखने हैं डिब्बे में। अच्छा चलो, खाना तो तुमको है ही है, अभी बिस्किट के बाद उसको खाना था। इसको उठा के रखो, इसमें छड़ी कहाँ है, छड़ी कहाँ है, उठा के रखो, ये डिब्बे में डालो, डिब्बे में ये दवा उठा के रखो, इसमें कहाँ छड़ी है, अभी अभी मारेंगे।
चलो उठा के रखो, उठा के रखो, डिब्बे में डालो। इधर इधर। सब उठाओ। हाँ। सब उठाओ, सारे अभी बचा है। ये गुशियानी गुशियानी